क्लास हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि एयर पॉल्यूशन क्या क्या है या पॉल्यूटेंट्स क्या क्या है या डेली लाइफ में हम लोग क्या क्या एयर पॉल्यूशंस को फेस करते हैं, राइट। नाउ इन दैट हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि आज क्या क्या पॉल्यूटेंट्स हैं। सबसे पहले हम पार्टिकुलेट मैटर को डिस्कस करेंगे, पीएम। पार्टिकुलेट मैटर मीन्स पीएम। अब ये होता क्या है, देखिए आप हमेशा न्यूज़ चैनल में पढ़ते हो कि यहाँ का पीएम आज इतना ज़्यादा था, वहाँ उस सिटी का पीएम जितना ज़्यादा था। हाई पीएम वैल्यू सिटीज़ कौन से हैं, मीडियम पीएम सिटीज़ वैल्यू कौन से हैं। तो ये पीएम है क्या, ये पीएम है पार्टिकुलेट मैटर। ओके, सो व्हाट इज दिस पार्टिकुलेट मैटर। ये कहता है कि जो हमारी एयर है उसमें सॉलिड पार्टिकल्स या लिक्विड ड्रॉपलेट्स कितने हैं, समझ रहे हो। सॉलिड पार्टिकल्स या आप बोलोगे लिक्विड ड्रॉपलेट्स। अब ये लिक्विड ड्रॉपलेट्स जो है ये वाटर के नहीं है, ये अदर्स है बेटा। एसिड्स हो सकता है, बहुत डिफरेंट काइंड्स ऑफ गैसेस हो सकते हैं, एरोसॉल्स वगैरह हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है बट नॉट वाटर। तो इन सब चीज़ें कितनी प्रेजेंट है हमारे एयर में प्रेजेंट है, इसी को हम क्या कहते हैं, पीएम कहते हैं, ठीक है। अब पार्टिकल्स की साइज बहुत अलग तरह की हो सकती है, उसका शेप हो सकता है, और डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस भी, जैसे कि डस्ट हो गया, डर्ट हो गया, सूट हो गया, स्मोक हो गया, कुछ भी हो गया जिसे हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते, समझ गए। वो सारी चीजें जो हैं वो क्या किस में इंक्लूड होंगी, पार्टिकुलेट मैटर में इंक्लूड होंगी, ठीक है। अब पार्टिकल्स जो एमिट होते हैं सोर्सेज से, कहाँ से, कैसे सोर्सेज से एमिट होंगे, कंस्ट्रक्शन साइट से होंगे, फायर से होंगे, फायर से जैसे कि कोक वगैरह निकलता है, निकला, ठीक है। और ये जो सोर्सेज हैं इससे जो हम कहते हैं कि हमारे एयर को पॉल्यूट कर रहा है, सो आई विल कॉल दीज आर द एयर पॉल्यूटेंट, दीज आर कॉल्ड एयर पॉल्यूटेंट। ओके, क्या क्या, अगर सोर्सेज क्या क्या हो गए, जैसे मान लो कि व्हीकल से आपके पास धुआं पहुंच रहा है ना, और ये सारा डायरेक्ट एमिट कहाँ पे होता है, एयर पे होता है। आप कोई भी इंडस्ट्री में जहाँ मेटल्स ओर्स को डायरेक्ट लाया जाता है, तो वहाँ पर जो पूरी की पूरी मेटलर्जी का पूरा काम हुआ, तो वो क्या निकाल रही है, धुआं निकाल रही है, निकाल रही है। फिर आपकी जो बैटरीज इंडस्ट्री होती है, जैसे कि लेड एसिड बैटरी, ठीक है, इस इंडस्ट्री से भी जो आपका निकल रहा है गैस, वो भी डायरेक्ट, और कितना आपको लेड जा रहा है डायरेक्ट एयर में, समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें जो हैं केमिकल जो है वो एयर में ही निकल रहा है, और ये तो एयर के लिए हार्मफुल है ना, ये तो एयर के लिए हार्मफुल है। सो सिंस इट इज हार्मफुल टू एयर, सो इट इंक्रीजेज द, अब इसी एयर को तो हम ब्रीथ कर रहे हैं, इसी एयर को ही हम ब्रीथ कर रहे हैं। जब हम इसी एयर को ही ब्रीथ कर रहे हैं तो इट विल कॉज इलनेस ओनली, क्योंकि ये तो हमारे शरीर को जरूरी नहीं है ना, इलनेस क्रिएट कर रहा है, इल्यूजन क्रिएट कर रहा है हमारे ब्रेन में। तो these can cause severe illness when polluted air is breathed by humans and animals। समझ गए, एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूटेंट और क्या कहते हैं हमसे। अब एक एक करके एयर पॉल्यूटेंट्स देखेंगे और उसके कंपोजिशंस को देखेंगे, ठीक है। सबसे पहला है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCs। क्या बोलते हैं इसे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सी, फर्स्ट आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि इसमें क्लोरीन है, फ्लोरीन है और कार्बन है, क्लियर। अब इनका इस्तेमाल हम लोग रेफ्रिजरेंट्स की तरह यूज करते हैं, रेफ्रिजरेंट्स। हाउ, रेफ्रिजरेंट्स मीन समथिंग वी वांट टू कूल। तो आप एयर कंडीशनर्स में देख सकते हो, आप फ्रीजर्स में देख सकते हो, आप कोल्ड स्टोरेज वगैरह जो फ्रीजरेंट्स रखे जाते हैं वहां देख सकते हो। तो ये क्या होता है, ये CFC इज वेरी हार्मफुल फॉर आवर ओजोन लेयर, ओजोन लेयर, ठीक है। ओजोन यानी कि O3, याद रखना। अब ये ओजोन लेयर मौजूद कहाँ है, स्ट्रेटोस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर। जब ये ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में मौजूद है तो ये बहुत हेल्पफुल है हमें, जो सन से गामा रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज, इन सबसे बचाता है, सेव अस। ये अल्ट्रा वायलेट रेज स्किन को क्या कर देंगी, कैंसर कर देंगी, स्किन कैंसर। सो अगर ये ओजोन लेयर में ही डीप होल हो गया, छेद हो गया, तो ये तो डायरेक्टली पास हो जाएंगी और हमें हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है CFC के यूज को। अब क्या है, जब ये धीरे धीरे कम यूज हो रहा है, कम रिलीज हो रहा है हमारे एयर में, सो नाउअडेज ओजोन इज स्टार्ट बीइंग रिकवरिंग। ओके, अब ओजोन के बारे में पढ़िए। ओजोन एट द ग्राउंड लेवल इज अ हार्मफुल एयर पॉल्यूटेंट, इट इज मेन इंग्रेडिएंट और स्मोक। ओजोन इज कलरलेस गैस क्रिएटेड when emission of nitrogen oxides and certain compounds reacts, ठीक है। अब देखो हेल्दी पाइन नीडल जो है वो ऐसी होती है, लेकिन येलो पाइन नीडल अफेक्टेड बाय ओजोन देखो कैसी हो गई, ये हेल्दी वाली और इसमें देखो कितना अंतर है, ठीक है। अब तुम देखो ओजोन लेयर कितना ज्यादा हार्मफुल हो चुका है, ये आपके पूरे अंटार्कटिका का भाग है, लेकिन अंटार्कटिका का ये हिस्सा जो है, ये हिस्सा जो आपको दिखाया गया है, ये हिस्सा आपका ओजोन होल हो चुका है, ओजोन होल हो चुका है। समझ रहे हो कितना खतरनाक है अंटार्कटिका के लिए। ओके, इज दिस ओके टू यू बेटा। तो ओजोन को अगर हम नेचुरल जैसे देखें तो ये तो हार्मफुल एयर है, एक पॉल्यूटेंट है, लेकिन जो ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर में लेयर मौजूद हुआ है वो हमारे लिए हेल्पफुल है, क्योंकि वो अल्ट्रावायलेट को आने नहीं देता।
क्लियर है? और ये Yes. बनता कब है? जब नाइट्रोजन ऑक्साइड कुछ अदर कंपाउंड से रिएक्ट करती है। अब ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन, देखो मैंने लास्ट क्लास में बताया भी था कि नाइट्रोजन या सल्फर के जो कुछ ऑक्साइड्स होते हैं एसिड रेन करवाते हैं, ठीक है। उसी चीज़ को अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। कैसे? द ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन इन एयर आर पॉल्यूटेंट्स, ये तो है ही। लार्जेस्ट सोर्स ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन आर द बर्निंग फ्रॉम द फैक्ट्रीज, याद रखना। द फॉसिल फ्यूल्स ऑफ द पावर प्लांट्स, मेटल्स एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्रीज एंड व्हीकल्स, देखा ये एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्रीज, मेटल एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्रीज होती है एक्चुअली सल्फोनिफिकेशन, ठीक है, और फिर नाइट्रेशन, ऑक्सीडेशन, ये सारा प्रोसीजर होता है मेटल एक्सट्रैक्शन में, मेटल एक्सट्रैक्ट, ठीक है, मेटल एक्सट्रैक्शन फ्रॉम देयर ओर्स, ठीक है। अब जिस टाइप का ओर होगा हमें वैसा प्रोसीजर अपनाना पड़ता है। ये आपको जितने भी पावर प्लांट्स होते हैं ना, ये सब सल्फर के और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स प्रोड्यूस करते हैं, और यही ऑक्साइड एयर में जाके एसिड रेन करवाते हैं। अब देखो जैसे एन इरप्टिंग वोल्केनो कैन थ्रो लार्ज अमाउंट ऑफ दीज केमिकल्स इनटू एयर। अब जैसे कि वोल्केनो इरप्शन हुआ, अभी देखो तुम लास्ट मंथ में या इस मंथ में शुरुआत में कितने सारे वोल्केनो इरप्शन हुए ओवरऑल इन द वर्ल्ड, और इथोपिया वाला तो इंडिया को ही भेज रहा है एशेस, नॉर्दर्न इंडिया जिसमें आपका राजस्थान आ जा रहा है, यूपी आ जा रहा है, पूरा दिल्ली आ जा रहा है, ये सब के लिए तो एकदम गुजरात आ जा रहा है, इन सब के लिए तो ये एकदम इथोपिया वाला जो इरप्शन हुआ और भी खतरनाक है। दिल्ली का पीएम पता है कितना ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है इसके वजह से। सो वाई दीज आर ऑल्सो एमिटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ केमिकल्स, और ये केमिकल्स बहुत हार्मफुल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। कार्बन ऑक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड हमें इनहेल करना बेटा जी खतरे से खाली नहीं है। क्यों? क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे हीमोग्लोबिन से मिलकर जो कॉम्प्लेक्स बनाता है वो हमारे लिए जहर होता है, ठीक है। ओके इसलिए बोला जाता है कि रात को कभी भी ना ठंडियों में वो अंगेठी वगैरह रूम में जला के या जो लकड़ियों से आग जलाया जाता है वो जला के ना सोया जाए, ठीक है। दैट इज हार्मफुल, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और हम इनहेल नहीं कर पाते हैं उससे। अब क्या बोला देखो, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन रिलीज फ्रॉम द एटमॉस्फेयर मोस्टली ड्यूरिंग कंबशन। द मेन सोर्स ऑफ द व्हीकल्स ऑफ द मशीन्स रन अवे फॉसिल फ्यूल्स, अप्लायंसेस, हीटर्स एंड गैस ट्यूब्स आल्सो रिलीज देम। यही तो अभी तक हम लोग बोल रहे थे, ठीक है। चलो थोड़ा सा क्वेश्चंस करते हैं। Say if the statements are true or false. A substance that contaminates air is called a pollutant. True. Soot is a type of particulate pollutant that can be seen with the naked eyes. Naked eyes से हम लोग देख सकते हैं सूट को? Yes, yes, ma'am. हाँ देख सकते हैं, कुछ हद तक तो हम लोग नेकेड आइज से देख ही सकते हैं उसको। ओजोन में बी गुड फॉर अस और हार्मफुल टू अस डिपेंडिंग ऑन वेयर इट इज प्रेजेंट। एब्सोल्युटली ट्रू। द कंपाउंड्स ऑफ द ऑक्सीजन आर हेल्पफुल इन क्लियरिंग अप द एटमॉस्फेयर पॉल्यूशन। कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन नहीं, मैम क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है। हाँ बिल्कुल, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या, सल्फर नाइट्रेट वाइट्रेट बहुत सारे हैं, सल्फर डाइऑक्साइड SO2। द क्लीन होम इज नेवर अ सोर्स ऑफ पॉल्यूशन, ऑफ कोर्स ट्रू, लेकिन वहाँ पर एयर पॉल्यूशन तो हो ही सकता है, तो इसको फॉल्स ही लिखते हैं फिलहाल, क्योंकि क्लीन होम में आपका एयर फ्रेश हो इसके लिए आपको ट्री वगैरह खूब होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि सारा जो पॉल्यूशन है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब ऑब्जॉर्व कर सकें। केमिकल्स के धुएं तो आएंगे नहीं, तो नाइट्रोजन और सल्फर ऑक्साइड्स नहीं होंगे, तो ये ट्रू भी हो सकता है फॉल्स भी हो सकता है, लेकिन ये कंडीशंस पे डिपेंड कर रहा है। और मुझे लग रहा है कि इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन, पहला इफेक्ट्स ऑन लिविंग एयर पॉल्यूशन के इफेक्ट को तो आप बिना देखे ही हजार बोल दोगे, पर फिर भी हम लोग को अगर एक फॉर्म में एग्जीक्यूट करना हो रिटर्न पैटर्न में, तो आप कैसे बोलोगे? इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन, आप बोलोगे कि पहला है लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो सबसे बड़ा जो उसका इफेक्ट होता है उसके हेल्थ पे होता है, ठीक है। इवन आप सिर्फ हेल्थ ह्यूमंस के ऊपर नहीं बोल सकते, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स और प्लांट के ऊपर बोल सकते हो। जैसे अभी आपको दिखाया गया कि पाइन का जो पेड़ है वो एयर पॉल्यूशन से कैसे उसके लीव्स हो गए येलो लीव्स, जो नीडल जैसे हो गए येलो पाइन के, ठीक है। तो जो ये है क्या कहते हैं आपका पॉल्यूशन है, ये ह्यूमन बींग में रेस्पिरेटरी डिसीजेस क्रिएट कर रहा है, और उनकी जो आंखों की विजिबिलिटी है वो रिड्यूस कर देता है, ठीक है। सो यू विल से द मॉइस्ट एयर पॉल्यूटेंट कॉज रेस्पिरेटरी डिसीजेस एंड रिड्यूस विजिबिलिटी। नेक्स्ट आप बोलोगे जो ऑक्साइड्स होते हैं विद पार्टिकल्स इन द एयर फॉर्म इवन मोर हार्मफुल पार्टिकल्स। मान लो कि अगर ऑक्साइड्स हैं, ये ऑक्साइड्स कहाँ से रिलीज होंगे? ये ऑक्साइड आपके जो इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज से रिलीज हो गए, वॉल्केनो से रिलीज हो गए, अभी हम लोगों ने देखा था। सो इनसे जो ऑक्साइड्स रिलीज होंगे, अगर ये पार्टिकल्स जो पार्टिकुलेट मैटर जो एयर पॉल्यूटेंट्स हमारे मौजूद है उनसे रिएक्ट करके जो मोर हार्मफुल कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे, कंपाउंड्स बनाएंगे, okay, more harmful particles create करेंगे। now these harmful particles what will do, these harmful particles we will inhale through our lungs, and when we inhale these through our lungs, all naturally it will create respiratory tract of diseases, blood different kind of blood related illness, respiration related illness, ये सारी illness create करेंगे। This is a very common. See, these are the very common. Ozone can increase asthma attacks, shortness of breath, aggravate lung diseases, and cause permanent damage in the lungs. Nowadays, cardiac arrest is so
कॉमन कार्डियक अरेस्ट, लंग्स, हार्ट, इन सब की जो कैपेसिटी है, रिलायबिलिटी है, लंग्स, हार्ट, इन सब की रिलायबिलिटी अफेक्टेड हो रही है, अफेक्टेड हो रही है। वाई? बिकॉज जो एयर हम ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, वो प्यूरिफाइड नहीं है, प्यूरिफाइड नहीं है प्रॉपरली। तो प्रॉपरली प्यूरिफाइड नहीं है, तो जो बॉडी में आपका माइट्रोकॉन्ड्रिया ये सब जो ब्लड का यूज करके एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, या आप बोलोगे जो ब्लड का प्यूरिफिकेशन हो रहा है, या हीमोग्लोबिन वगैरह, इन सबसे तो कॉम्प्लेक्स बना रहा है ना, बॉडी तो डिसीज कर रहा है ना। सो दीज आर द वेरी प्रॉब्लम। ओजोन ये सारी चीजें करता है, बॉडी में अस्थमा अटैक दिलवाता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ करवाता है, एग्रीगेट ऑफ लंग डिजीजेज, कॉज परमानेंट डैमेज ऑफ लंग्स। दिल्ली में रिसेंटली एक बच्चे का इसके वजह से लंग का ऑपरेशन हो गया, जस्ट ड्यू टू पॉल्यूशन इन द एयर। नेक्स्ट, अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं, जब वो ओजोन पॉल्यूशन से क्या हुआ, छेद हो गया ओजोन लेयर में छेद हो गया, तो डायरेक्टली अल्ट्रावायलेट रेज रीच कर गई। जब अल्ट्रावायलेट रेज रीच कर गई तो स्किन कैंसर हो गया। देखो, ये मैंने पहले भी बताया। अब चौथे नंबर पे आप क्या लिखोगे, लेड। लेड क्या अच्छी चीज़ है? नो, बट इन ड्यू टू द लेड बैटरी मैन्युफैक्चर करने के जितने भी आपके पास फैक्ट्रीज होंगे, वो क्या रिलीज करेंगे एयर में, लेड का ही तो करेंगे। और लेड को जब हम इनहेल करेंगे, ये हमारे ब्लड ट्रीज में ट्रैवल होती है, हमारे बोन्स में एक्यूमुलेट हो जाती है बेटा। इससे क्या होगा, हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीजेज होती हैं। और चिल्ड्रन में ना क्या होता है कि उनके जब वो एब्जॉर्ब होने लगती है, तो बच्चों को ना लर्निंग डिसेबिलिटीज हो जाती है, उनका जो लर्निंग बिहेवियर होता है वो अफेक्टेड हो जाता है। समझ रहे हो? सो लेड का अगर आप देखने जाओ तो आप बोलोगे क्या, पहली बात तो ये बर्ड्स में हाई ब्लड प्रेशर देगा, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, हार्ट डिसीज हो जाती है, ठीक है। और बोलोगे कि चिल्ड्रंस में लर्निंग डिसेबिलिटी, चिल्ड्रंस में लर्निंग डिसेबिलिटीज हो जाती है। क्लियर है ना? नेक्स्ट, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड मैंने पहले भी बताया था कि ब्लड में जाके काम करता है। तो देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड गेट कैरिड इन द ब्लड टू गेट अदर ऑर्गन्स, दिस कॉजेज डिजीनेस एंड अनकॉन्शियसनेस। जितना कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल करोगे, बॉडी में डिजीनेस और अनकॉन्शियसनेस बढ़ती ही जाएगी। क्यों? कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन रिप्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा आपका बाधक है, ठीक है, हर्डल पैदा करता है। अच्छा, अब ग्लोबल और रीजनल इफेक्ट्स क्या होते हैं? देखो, एयर पॉल्यूशन कैन कॉज ग्लोबल चेंजेस दैट हैव बीन अफेक्टेड ऑन द क्लाइमेट ऑफ द होल अर्थ, दस अफेक्टिंग ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये कॉमन सा है, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज कैसे हुआ, कैसे क्लाइमेट चेंज हुआ? तो आप बोलोगे भैया क्लाइमेट चेंज कैसे हो सकता है? एक्सेसिव जब कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एयर में एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो हीट ट्रैप, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं, CO2। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज कॉल्ड ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस। अब ये क्या होता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है, हीट एब्जॉर्ब करता है। अब मान लो कि अगर ये हीट एब्जॉर्ब कर रहा है और हमारे एयर में इसका अमाउंट ज़्यादा हो गया, तो हीट एब्जॉर्ब करते करते एयर का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो जाएगा? ऑब्वियस ही बात है। और हमें तो इंक्रीज इतना टेम्परेचर चाहिए नहीं, हमें तो हर चीज़ नॉर्मल स्टेट में चाहिए। तो जब हमें इंक्रीज टेम्परेचर ही नहीं चाहिए और इधर ये जनाब टेम्परेचर इंक्रीज किए जा रहे हैं, तो क्या होगा, ओवरऑल अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो जाएगा? जब ओवरऑल अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा बेटा जी, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो अगर कोई पूछे कि व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ओके, when excess carbon dioxide when excess carbon dioxide is absorbed and air absorb and trap the heat from the sun. ठीक है, it increases the temperature of the air enveloping the earth which results in global warming. global warming भी पूछ सकते हैं, what is global warming, what is global warming? Ma'am, the global warming is ma'am, the increase of temperature due to some due to greenhouse effect. no ma'am, global warming. हाँ, due to greenhouse effect. Due to some activities of greenhouse effects is known as global warming. तो इससे क्या होता है, क्लाइमेट चेंज हो जाती है, एवरी टेम्परेचर हैज राइजन अराउंड द ग्लोब, आइसबर्ग्स मेल्ट हो जाते हैं और साथ में सी लेवल बढ़ जाएगा। यही तो अंटार्कटिका में दिखाया गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है एसिड रेन। एसिड रेन इज आल्सो इंपॉर्टेंट कॉज, अभी बोला ना ऑक्साइड्स, जितने ऑक्साइड्स, हाँ देखें, तो अभी मैंने बोला था ऑक्साइड जितने कार्बन के हो गए, सल्फर के हो गए, नाइट्रोजन के हो गए, ये सारे ऑक्साइड वाटर जो एयर में प्रेजेंस है उससे रेन वाटर से डिसॉल्व हो जाते हैं, और डिसॉल्व होने के बाद ये जब फॉल होते हैं रेन के फॉर्म में, तो हम लोग उसे एसिड रेन कहते हैं। अब तुम बताओ, ये फॉल हो रहा है तो यही तो हमारे ग्राउंड सोख रही है, एब्जॉर्ब कर रही है, और इससे जो एसिड बना हमारा, जैसे कार्बोनिक एसिड बना, सल्फ्यूरिक एसिड बना, नाइट्रिक एसिड बना, यही सारा तो हमारे रेन में गया और हम लोग ने उसको एसिडिक रेन बना दिया, और यही एसिडिक रेन हमारे प्लांट्स वगैरह सब पर बढ़ रहे हैं। तो क्या होगा, प्लांट बचेगा क्या? नहीं, प्लांट तो मर जाएगा, प्लांट को एसिड नहीं चाहिए, ठीक है। तो आपको एग्जाम में ये सारे रिएक्शंस पता होना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O कार्बोनिक एसिड बनाएगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड जब वाटर से मिक्स करेगा तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा प्लस वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है,
सल्फ्यूरिक एसिड भी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है। तो हेंस विद इंक्रीजिंग पॉल्यूशन ओवर द ईयर्स रेन वाटर दस टर्न्स एसिडिक इन सम प्लेसेस कॉजिंग डैमेज इन द प्लांट। ये जो आपके मार्बल्स के मॉन्यूमेंट्स होते हैं ना, मार्बल्स मॉन्यूमेंट्स सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं इस एसिड रेन की वजह से, समझ रहे हो? Yes. So human made structure plants, this phenomenon is called acid rain. Acid rain water contaminated by acid that are formed when certain pollutants dissolve in rain water, ठीक है, ध्यान रखना एसिड रेन काफी इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, नाउ नेक्स्ट देखो ये पॉल्यूशन कैसे फॉर्म होता है और ये सारी एसिड रेन में हार्मफुल इफेक्ट्स। एसिड रेन के हार्मफुल इफेक्ट्स, देखो सारे हार्मफुल इफेक्ट्स हम लोग जानते हैं, पर हम लोग को एग्जीक्यूट करना पड़ता है कॉपीज में, हम लोग को एमसीक्यूज में एग्जीक्यूट करना पड़ता है इन सारी चीज़ों को। तो हम लोग कैसे कहेंगे, देखो एसिड रेन हार्मफुल इफेक्ट्स, व्हेन एसिड रेन फॉल्स ऑन द प्लांट्स दे गेट स्कॉच्ड, दैट इज मतलब क्या, वो बर्न हो गए, ठीक है, एज थ्रो फायर, दिस लीव्स फॉल एंड मे डाई। ये देखो एसिड रेन का नतीजा, कैसे एसिड रेन ने सब कुछ डैमेज कर दिया है, क्लियर है, सब कुछ डैमेज, लीव्स है ही नहीं पेड़ों पे, ऐसा कौन सा पेड़, तो फिर वो पेड़ कहलाएगा क्या, सिर्फ डंडी है, लीव्स तो है नहीं। और ये लीव्स किसी पतझड़ के मौसम में नहीं गया, लीव्स गए हैं एसिड रेन की वजह से, ठीक है। फिर एसिड रेन जब वाटर बॉडीज पे गिरती है तो वाटर बॉडी को एसिडिक बना दिया, तो उस वाटर बॉडी में जितने भी एक्वेटिक प्लांट्स हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, सबको सब क्या होंगे, मर जाएंगे ना। इसलिए देखना आप आए दिन सुनते हैं यहाँ पे इतनी सारी मछलियां मर गई, वहाँ पे इतनी सारी मछलियां मर गई, व्हाई, बिकॉज ऑफ दिस एसिड रेन। सम ऑफ द टाइम्स वाटर गेट कंटामिनेटेड और डिफरेंट थिंग, बट मेनी टाइम्स एसिड रेन इज ऑल्सो अ रीजनेबल कॉज, क्लियर। फिर एसिड रेन इज ऑल्सो इंजीरियस टू ह्यूमन हेल्थ, क्यों ह्यूमन हेल्थ के लिए इंजीरियस है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, ठीक है। एयर जो कंटेमिनेट हुआ उसके ड्रॉपलेट्स जो एसिड रेन से इनहेल किया ना हम लोगों ने, Yes, sir. क्लियर, तो इनहेल से ही तो रेस्पिरेशन प्रॉब्लम्स है। फिर बिल्डिंग एंड मटेरियल मेटल स्ट्रक्चर्स आर आल्सो अफेक्टेड बाय एसिड रेन्स सिंस मेटल रिएक्ट्स विद एसिड, मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं, ठीक है, Yes, sir. मेटल्स। Oxides. तो मेटल्स के जो चीजें होती हैं वो एसिड से रिएक्ट करके, मेटल्स के बिल्डिंग होते हैं ना, बिल्डिंग मटेरियल्स होते हैं, तो ये एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। Yes, sir. देखो अब देखो मैंने अभी आपको रिसेंटली ये वाला एग्जांपल बनाया था, मॉन्यूमेंट्स मेड ऑफ मार्बल, ठीक है, जैसे मार्बल मतलब क्या, कैल्शियम कार्बोनेट, Yes, sir. मार्बल मतलब क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट बेटा जी एसिड रेन से रिएक्ट करेगा और डैमेज होना शुरू कर देगा, इसलिए जो ताजमहल है वो क्या है, वो मार्बल का ही बना हुआ है। Yes, sir. तो जब इससे एसिड रेन होगा तब सबसे ज़्यादा दिक्कत होगी। अब पता है ये बहुत बड़ा एक न्यूज़ इशू भी था उस टाइम का कि ताजमहल के जस्ट, ताजमहल कहाँ है, आगरा में है, ताजमहल कहाँ है, आगरा। अब आगरा के जहाँ पर ये है ना उससे थोड़ी ही दूरी पे मथुरा ऑयल रिफाइनरी है, ठीक है। जब मथुरा ऑयल रिफाइनरी से ये जो धुआं उड़ के एसिड रेन बनाता था, ठीक है, और ये देयर इज ऑल्सो कंसिडरेबल ट्रैफिक अराउंड द मॉन्यूमेंट ऑफ द टूरिज्म, एयर पॉल्यूशन ड्यू टू इंडस्ट्रियल एंड व्हीकल एक्टिविटी रिजल्टेड एसिड रेन विच हैज कॉज डैमेज एंड डिकलरेशन ऑफ द मॉन्यूमेंट व्हाइट मार्बल, समझ गए। Yes, sir. ये एक तो इस रिफाइनरी से एसिड रेन हो रही है और साथ में जो व्हीकल्स है उसका पार्टिकुलेट एयर पॉल्यूटेंट जा रहा है, वो फिर वो रिएक्ट होकर वाटर से फिर वो एसिड रेन करवा रहा है, तो एसिड रेन तो लगातार हो ही जा रही है। Yes, एसिड रेन होगी तो मार्बल से रिएक्ट करके उसका डिकलरेशन कर दे, अब वो संगमरमर एकदम चमकदार व्हाइट नहीं है, समझ रहे हो बात को। yes, sir. In fact, the air these there is so acidic that damage caused even through without rain, मतलब ऐसा एयर वहाँ का पॉल्यूटेड हो चुका है, ऐसा वहाँ का जो एयर की क्वालिटी है वो इतनी गिर चुकी है कि बिना एसिड रेन के भी वो मॉन्यूमेंट डिस्ट्रॉय हो रहा है। अब कंट्रोल कैसे करें, गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल शुड कोऑर्डिनेट टू रिड्यूस द एयर पॉल्यूशन एंड इंप्रूव एयर क्वालिटी, हियर आर सम टाइप्स स्टेप्स। अब कैसे कैसे स्टेप्स ले सकते हैं, एक तो जो ये आप दिन भर जलाते हो ना, कुछ लोग क्या करते हैं कचरा इकट्ठा करते हैं उसमें आग लगा देते हैं, इज दिस गुड, नो इट इज़ नॉट गुड, इट इज क्रिएटिंग एयर पॉल्यूशन, स्टॉप दिस। सरकार ने हमेशा डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्टेज को करने के लिए अलग अलग चाहिए, उनको नियम जनता को भी पालन करना चाहिए, सरकार को भी पालन करना है, दोनों के कॉम्बिनेशन से ही हम किसी चीज़ का अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं, क्लियर। तो यही समझाया जा रहा है, अवॉइड बर्निंग ऑफ पेपर, ओल्ड टायर्स एंड प्लास्टिक्स, ये अवॉइड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए हमें, बिकॉज दे प्रोड्यूसिंग लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। ग्रो मोर ट्रीज एंड प्लांट्स टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड ट्रैप पीएम, ये जो पीएम है ना यानी कि पार्टिकुलेट मैटर है, इसको ट्रैप करने का सबसे अच्छा तरीका होता है ट्री, ट्री ग्रो करो, ट्री ग्रो करो। इवन आप जान के हैरान रहोगे कि जापान जैसे ने 2,500 किलोमीटर या 3,000 किलोमीटर से वो सिर्फ ट्री ग्रो किया हुआ है अपने सी के किनारे, सो दैट दे कैन अवॉइड सुनामी से बचने के लिए, समझ रहे हो। तो मेंटेन द ग्रीन बेल्ट ऑफ एरियाज ऑफ हाई पॉल्यूशन एंड पॉपुलेशन एरिया, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, उन एरियाज में ग्रीन बेल्ट ग्रो करो, ग्रीन बेल्ट ग्रो करो, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा रिड्यूस करो यूसेज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कारपूलिंग और यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मतलब अपने सेल्फ कार का लेस इस्तेमाल करो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा इस्तेमाल करो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल मतलब पब्लिक जब ट्रांसपोर्ट एक जगह से मान लो इस जगह से इस जगह गई, अगर मैंने सेल्फ कार लिया तो एक बंदा ही सिर्फ इधर से इधर जाएगा, लेकिन अगर मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट ली कम से कम 20 बंदे इधर से इधर जाएंगे,
जाएंगे Yes, ना, तो बच गया ना 20 कार का जमेला, यहाँ पर 20 कार का जमेला बच गया, एक बार में ही सारी चीज़ें हो गई। सो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, साथ ही साथ अपने सेल्फ कार का यूजेस थोड़ा कम करो, फ्यूल्स फॉसिल फ्यूल्स का थोड़ा कम यूज़ करो। फिर द अनलीडेड पेट्रोल, सीएनजी, सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी, सो द पॉल्यूशन इज रिड्यूस। देखो मैंने बहुत सारा सोलर एनर्जी का यूज़ या सीएनजी का यूज़ कैसे होता है, या विंड एनर्जी कैसे यूज़ होती है, या जो ओशन से वेव एनर्जीज हैं वो कैसे यूज़ होती है, इन सबके वीडियो शॉर्ट्स अपने चैनल पे भी डाल रखे हैं, तो उसको देखना और फिर पता चलेगा तुम्हें कि कैसे हम लोग जो अदर फॉर्म ऑफ सोर्सेज है, जो कि साफ सुथरे सोर्सेज हैं, उनका यूज़ कैसे करें। जैसे कि हमेशा ध्यान रखना कि जो पेट्रोल आप अपने इंजन में डालते हो, स्कूटर, स्कूटीज, कार्स, इन सब चीज़ों में डालते हो, वो अनलीडेड पेट्रोल हो, सुनिश्चित करो करना। फिर सीएनजीज का इस्तेमाल करो। अभी तो कार्स हो गए, बाइक, तुम्हारे कितने सारे स्कूटीज हो गए, वो सब इलेक्ट्रिक से चलते हैं, कार सीएनजी से चलती है, और आजकल तो कार ऐसे कि सीएनजी और पेट्रोल दोनों से ही चलती है, वैसे कार्स को परचेज करो, ठीक है। और सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करो। अब तो हर घर में सोलर एनर्जी लगाना इतना आसान हो गया है, राजस्थान के मैक्सिमम जगहों पर सोलर एनर्जी यूज़ होती है। गुजरात में कितना बड़ा प्लांट है, गुजरात और राजस्थान, इवन राजस्थान के जोधपुर में, बलोत्रा के साइड में सबसे बड़ा प्लांट सेज वहाँ पर है सोलर एनर्जी का। बिकॉज जोधपुर में, पूरे इंडिया में जोधपुर ही ऐसा जगह है जहाँ पर एट 12 ओ क्लॉक डायरेक्ट 90 डिग्री पर सूर्य की किरणें पड़ती है। बाकी सब जगह थोड़ी थोड़ी कुछ ना कुछ एंगल से पड़ती हैं, लेकिन जोधपुर में सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट एकदम पड़ती है, जो कि 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो इसलिए वहाँ पर ज़्यादा चांसेस है सोलर एनर्जी को डेवलप करवाने का। फिर विंड एनर्जी है, सो दैट पॉल्यूशन इज रिड्यूस। बहुत बड़ा है, यहाँ से थोड़ा दूर हम लोग जब जाते हैं ओशिया की तरफ, वहाँ पर विंड एनर्जी बहुत बड़ा प्लांट है। Yeah, so these are the very safe side of using energies. Removal old vehicles with a high polluting from the roads. अब देखो हर एक की एक टाइम लिमिटेशंस होती है उसको यूज़ करने का, उसकी ड्यूरेबिलिटी का। जैसे ही वो उस टाइम लिमिट को क्रॉस ओवर कर दे, बहुत पुरानी हो जाए, तो उसको बंद कर दो चलाना, क्योंकि जैसे जैसे वो देर होता जाएगा, मोर पॉल्यूटिंग, मतलब मोर पीएम छोड़ना स्टार्ट कर देती है रोड्स पर। यही तो खतरनाक है, एयर को पोल्यूट कर रही है। फिर कीप एमिशन कंट्रोल इन द इंडस्ट्रीज बाय मेथड सच एज यूसेज ऑफ इंडस्ट्रियल फिल्टर्स। इंडस्ट्री, जितने भी नए इंडस्ट्रीज लगे, उनको गवर्नमेंट को सुनिश्चित करना है कि भैया उसमें इंडस्ट्रियल फिल्टर्स का यूज़ किया जाए। क्लियर है ना? चूज द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉल्यूटेंट? कार्बन मोनोऑक्साइड, डस्ट, आर्गन और सूट। Argan. ओजोन हेल्प इन डैश फॉर्मेशन